तेरी न कम होने देंगे वतन। नाम ले ले के तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी जिंदा चूमता है। देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। मुझे गर्व है कि मैंने भारत माँ के आंचल में जन्म लिया, जहाँ कई वीरों ने शहादत दी है इस माटी के गौरव को बचाए रखने के लिए। और अगर मेरी इस माटी पे किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो कसम से मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। और अगर हमारे वतन की सुरक्षा में हमारे सर भी कट गए तो कोई गम नहीं, बल्कि हमें गर्व होगा कि हमारे वतन का सर हमने झुकने ना दिया। आप लोगों को बॉलीवुड के हीरोज़ और हीरोइंस का नाम तो याद होगा। कभी समय मिले तो उन बेटों की शहादत के बारे में भी पढ़ लेना। कितना अजीब समय है। जिन वीरों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी कुर्बानी दी, हम उनका नाम तक नहीं जानते। आज मैं एक ऐसे वीर की दास्तां सुनाने वाला हूँ जिन्हें सब भूल चुके हैं, लेकिन वो वीर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। यह कहानी कारगिल वॉर के पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया की है, जिनके बलिदान से ही कारगिल की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। ज़रूरी नहीं कि जिसे मेडल मिले वही वीर कहलाए। जब आप इनकी कहानी को सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इन जैसे वीरों को परमवीर चक्र क्यों नहीं मिला। कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को हुआ था। उनके पिता का नाम एन के कालिया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। कैप्टन कालिया का बचपन से ही सपना था कि वे फौजी बने और अपने वतन की हिफाजत करें। और कैप्टन सौरभ कालिया बचपन से पढ़ाई में ही बहुत तेज़ थे। आईएमए में ट्रेनिंग के बाद सौरभ को 12 दिसंबर 1998 को 4थी जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था और उनकी पहली पोस्टिंग कारगिल में होती है 31 दिसंबर 1998 को। और जाते समय उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, देखना कि मैं एक दिन ऐसा काम करके आऊँगा कि पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच एक अलिखित समझौता था, जिसके तहत सर्दी का मौसम आते ही दोनों देश की सेनाएं अपने पोस्टों और बंकरों को छोड़ के पीछे हटेंगी और गर्मी का मौसम आते ही दोनों देश की सेनाएं अपने अपने बंकरों पर वापस आएंगी। लेकिन मई 1999 में पाकिस्तान ने इस समझौते के साथ ही छल कर दिया। ताशी नामग्याल नाम के गरड़िए ने बंजू टॉप पर हलचल देखी और उसने बिना देरी करते हुए भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था, बर्फ हट रहा था। उन दिनों लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की उम्र करीब 22 साल रही होगी। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को पता लगा कि कारगिल में हलचल है, तभी 4थी जाट रेजिमेंट की पहली टुकड़ी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के अंडर पेट्रोलिंग पर भेजी गई कि क्या सचमुच वहाँ कोई हलचल है या फिर नहीं। और उसी दौरान लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कैप्टन बनाया गया। जब कैप्टन कालिया बजरंग पोस्ट तक पहुंचते तब तक उन पर फायरिंग हो गई। कैप्टन कालिया को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि घुसपैठ करने वाले सैनिक पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन भारत को पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। कैप्टन कालिया के पास उतना गोला बारूद नहीं था कि वो दुश्मनों का सामना कर सकें, क्योंकि एक पेट्रोलिंग पार्टी के पास कम मात्रा में गोला बारूद होता है। लेकिन कैप्टन कालिया ने तभी भी पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो युद्ध की तैयारी करके आया था। उन पाकिस्तानियों ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया को चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया। ये पाकिस्तान का रेडियो स्कर्दू है। मुसद्दक़ा फ़ौजी ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है कि हमारे जाबाज रेंजर्स ने
काक्सर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से होकर पाकिस्तानी सरहद अबूर करने वाले 6 भारतीय जवानों को अपनी तहवील में ले लिया है। तहवील में लिए जाने वाले कैप्टन का नाम है सौरभ कालिया। और उसी समय लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का संपर्क बेस कैंप से भी टूट गया। Lieutenant Kalia, come in over. Lieutenant Kalia, come in over. Lieutenant Kalia, this is your CO. Lieutenant Kalia, come in over. उन कायर पाकिस्तानियों ने हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के साथ इतना बुरा किया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। इन पाकिस्तानियों ने हमारे पेट्रोलिंग पे गए कैप्टन सौरभ कालिया को अमानवीय यातनाएं दी, उनके कानों में गर्म रॉड डाल दी, उनके कानों के पर्दों को फाड़ दिया गया, उनकी आंखें तक फोड़ दी गईं और निकाल ली गईं, उनके शरीर को सिगरेट से जलाया, दांतों को तोड़ दिया गया, उनके होठों को काटा, उनकी नाक तक काट ली गई, उनके जीभ को काट लिए गए, उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए और उनके सर, पैर और हाथों की हड्डियां तक तोड़ दी गईं। और अंत में कैप्टन कालिया को 13 गोलियां मारकर इन पाकिस्तानियों ने हत्या कर दी। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर भारत को वापस किया। और जिस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है, तब उनकी मां ने गेट खोला और तब 4 अफसरों ने अपनी टोपी निकाली और उन्हें सल्यूट किया। और उनकी मां की आंखों में आंसू तो तब आ गए जब उनके लाल का शव उन्हें तिरंगे में दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की मां आज भी रोती हैं कि मेरे बेटों के साथ इन पाकिस्तानियों ने कितना गलत काम किया है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के भाई ने भी अपनी माता और पिता को मना किया था कि आप सौरभ की बॉडी ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में थी। पाकिस्तान ने उसके साथ जो किया हुआ था वो सबने देखा, सबको पता था। The 5 soldiers and my brother was the officer, the 6 persons. They were subjected to brutal torture for over 20 days. The face was not even left, I'll say, 1/4 of the actual size of the face. It was so bad. There was nothing on the face. It was like this much. When Saurabh's body arrived in Palampur, it was placed in this ground where the people of Palampur paid their last tributes to the soldiers. Since then, we've had our own struggle. We are struggling for the justice, which is a sheer violation of the human rights as per the Geneva Convention. The torture of the soldiers, I don't know why, but nobody in the government seems to do anything about it. The government of India has simply dumped this entire issue. This is the museum my parents have made for Saurabh, and it's more of a temple for us than a museum. Every morning my parents come here and they lit a jyot and agarbatti in front of the image photo of the Saurabh. We have kept all his belongings, his uniforms. There's an alarm clock
There is his Ray-Bans, his watch, his radio, the chess he used to play, his binoculars. आज भी पाकिस्तानी सेना का एक सैनिक सर उठा के कहता है कि मैंने और हमने, हमारे साथियों ने ही कैप्टन कालिया को पकड़ा था। चाहते थे कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं था वो उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट थी, और उस पोस्ट पर कब्जा करके वो शहराए ले जो है उसको हमसे महफूज कराना चाहते थे। मगर अल्लाह का करना यूं हुआ कि उनके 6 बंदों ने लेफ्टिनेंट कालिया के साथ रेकी के लिए हमारी तरफ एडवांस किया। मगर हुआ यह कि वो एडवांस तो हमारे ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए आए थे और खुद शिकार हो गए। ज़रा सोच कर देखिए उस 22 साल के नौजवान ने वो यातना के 22 दिन कैसे बिताए होंगे। उनका शरीर भी तो मांस और खून से बना था, उन्हें भी तो नाजों से पाला गया था, वो भी तो किसी के दिल का टुकड़ा थे। लेकिन उनमें और हम में यही फ़र्क है कि उनके ज़बान पे आग और रगों में इनकलाब बहता था। हमें इनके महान बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। अगर लेफ्टिनेंट चाहते तो वो पाकिस्तान को सारे सीक्रेट्स बता देते भारत के, और भारत की इससे युद्ध में हार भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अंग अंग कटाना सही समझा, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपने वतन से छल करना नहीं। कैप्टन सौरभ कालिया के पेरेंट्स आज भी अपने बेटे के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें भारत से इंसाफ की मांग है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा करें, लेकिन भारत आज तक वो कर ना पाया। कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन लेफ्टिनेंट कालिया को इंसाफ आज तक नहीं मिला, और उनके पेरेंट्स ये तक कह चुके हैं कि जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम अपने बेटे के लिए लड़ते रहेंगे, उसके इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। कैप्टन सौरभ कालिया की 22 सालों की ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है एक फ़ौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अंत में मैं लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कुछ लाइनें समर्पित करना चाहूँगा। कारगिल हड्डियाँ जलाने वाली बर्फ, पग पग पे साथ साथ हौसला गया, शत्रु दल की चुनौतियों को झेल पाया नहीं, गीदड़ों को देख कर के सिंह बौखला गया। कुछ कहते हैं कि चाहता तो बच जाते प्राण, कुछ कहते हैं वीर बांकुड़ा चला गया, वीरता की दुल्हन से ब्याह करके सौरभ राम जाने जाने किस लोक को चला गया, राम जाने जाने किस लोक को चला गया। सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान हो भले, परंतु एक जैसे सबके शरीर नहीं होते हैं, कुछ गुणवान बलवान कुछ धनवान, पैदा कुछ लेके तकदीर नहीं होते हैं। बच्चे तो हजारों जन्म लेते नित्य प्रति, किंतु कैप्टन सौरभ जैसे वीर नहीं होते हैं। अब मैं आखिर में सारे माता पिता, सारे बच्चों और साहिल सर और नीतीश सर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हैं खड़े हो जाएं और इस परम वीर के बलिदान के लिए इन्हें सल्यूट करें और इनके लिए तालियां बजाएं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, अपने गाँव में किसी की छाँव में, माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। आसमां में कितने परिंदे, या मुसाफिर या है शहर के,
ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही वो उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो। जो सुकून तिरंगे में है वो फिर और कहाँ होगा। इस शान से बढ़कर मुझको ना कुछ और यहाँ होगा।